सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप में जब हम लॉगिन आईडी करते हैं, लॉगिन आईडी अपना डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो बहुत सारे लोग को ये शिकायत होती है कि जो मेरा लॉगिन आईडी है वो तो सही है, लेकिन मेरा जो पासवर्ड है वो एक्सेस नहीं हो रहा है, वो इनकरेक्ट बता दे रहा है। इसका क्या सल्यूशन है? तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में आपका जो पासवर्ड है वो गलत बताता है, इनकरेक्ट का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे शो करता है, और अगर इनकरेक्ट का ऑप्शन शो करता है तो आप किस तरह से इसे सही कर सकते हैं, किस तरह से अपना पुराना पासवर्ड दोबारा जनरेट कर सकते हैं या अपना जो नया पासवर्ड है उसे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पासवर्ड के बारे में पूरे प्रोसेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में ऑर्डर करने के बाद से जब हम पेमेंट करते हैं तो ढेर सारी हमको असुविधा होती है। तो सेफ शॉप का जो प्रोडक्ट पेमेंट प्रोसेस है 2023 में नए वेबसाइट पर, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और अपने साथियों में भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पासवर्ड के बारे में। तो पासवर्ड अगर इनकरेक्ट कर रहा है, बता रहा है, वहाँ पे शो हो रहा है, तो सबसे पहले उसका जो प्रोसेस है जो मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जा करके सेफ शॉप लिख करके आपको जो इनिशियल जो लॉगिन होता है उसको करना है। तो आपको अगर नहीं आता इनिशियल लॉगिन करना, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे डालते हैं शुरुआती समय में, तो अगर ये नहीं आता है, आपने कभी लॉगिन आईडी नहीं किया है, पासवर्ड नहीं डाला है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हम अपने वेबसाइट पर, जो नया वेबसाइट है 2023 का, उस पर कैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, ये जान लेना है। और जानने के बाद से अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो गूगल पे जा करके अगर हम सेफ शॉप डालते हैं तो हमारा जो सेफ शॉप का नया वेबसाइट का जो होम पेज खुलता है कुछ इस तरह से खुलता है। आप स्क्रीन पे देखें, इस तरह का खुलेगा। और जब इस तरह का खुलेगा आपको, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर, आप ऊपर देखें दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ अपने मोबाइल के दाईं तरफ देखें, स्क्रीन पे दाईं तरफ देखें और यहाँ पे देखेंगे तो सेफ शॉप लिखा हुआ है। सेफ शॉप के बगल में दाईं तरफ बकेट बना हुआ, बकेट में 0 लिखा हुआ है, और उसके बगल में आप देखेंगे दाईं तरफ तो सिर और शरीर जैसा एक सिंबल बना हुआ है, एक चिन्ह बना हुआ है। इसी को आप टच कर देंगे। जैसे ही आपको इसको टच करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो लॉग आईडी अपनी डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। तो मैंने अपना, चलिए मैं आपको अपना डाल के दिखाता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, रिमेंबर मी भी कर दिया है, और यहाँ पे देखिए नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके मोबाइल पे आएगी वो आपको इस तरह से आएगी कि पासवर्ड इनकरेक्ट। क्योंकि आपको पासवर्ड आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हैं कि यही पासवर्ड है, लेकिन किसी वजह से अगर ये पासवर्ड आपका इनकरेक्ट बता रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पासवर्ड, या तो अगर आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई है तो भी आपको पासवर्ड इनकरेक्ट ही बताता है, और अगर आप गलत डालते हैं पासवर्ड तो भी आपको पासवर्ड गलत ही बताता है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड कुल मिलाकर के इनकरेक्ट शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देखिए लॉगिन के बगल में मैंने जो गोल किया हुआ है सर्किल काले रंग में, उसमें लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड को आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर देंगे वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस तरह का, जिसमें लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड, यू हैव नैन पासवर्ड, क्लिक हेयर टू लॉगिन। पासवर्ड है नहीं मेरे पास, तो लॉगिन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे पास लॉगिन आईडी है, तो लॉगिन आईडी अपनी डालना है। अगर ये स्क्रीन, अगर आपके इंटरफेस अगर दिखाई देता है तो यहाँ पे सीधा सा आपको लॉगिन आईडी डालना है अपना, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है। और इस लॉगिन आईडी को डालने के बाद से नीचे हरे रंग की जो पट्टी है उसमें लिखा हुआ है सेंड OTP। तो यहाँ पे आपको सेंड OTP पे टिक कर देना है, टच कर देना है, प्रेस कर देना है। जैसे ही सेंड OTP पे आप अपना प्रेस कर देंगे, टच कर देंगे, तो आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन खुल करके दिखाई देगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिखाई देगा लॉगिन आईडी, OTP, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद से सबमिट। तो देखिए लॉगिन आईडी मैंने डाल दिया है और उसके बाद से नीचे देखिए OTP है, तो OTP मेरे मोबाइल पे तुरंत आ जाता है। अगर लॉगिन आईडी डालते हैं
तो लॉगिन आईडी क्या करता है कि जो मोबाइल नंबर लॉगिन आईडी में दर्ज होता है वहाँ पे ओटीपी भेज देता है। और ओटीपी आपका कैसे आता है ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके लॉगिन आईडी में दर्ज है उस पर इसी तरह का ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाता है, जिस पे आपको 6 डिजिट का जो है कि ये ओटीपी आ जाता है। और 6 डिजिट का जो ओटीपी आता है वही आपको इस वाली स्क्रीन में आप देखें यहाँ पे आपको एंटर करना रहता है, इस वाली स्क्रीन में एंटर करना रहता है। और यहाँ पे आप लॉगिन आईडी डालेंगे, अपना ओटीपी 6 डिजिट का डालेंगे, न्यू पासवर्ड करेंगे, फिर उसी न्यू पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए नीचे कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप अपना जो लॉगिन आईडी है वो भी कैपिटल लेटर में डालें, जो आपका पासवर्ड है वो भी आप कैपिटल लेटर में जानें। मैं डालता हूँ कैपिटल लेटर में ही, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं कैपिटल लेटर में ही डालता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको क्या होगा कि इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट टाइम आपने इस तरह से किया था, फर्स्ट टाइम आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देता है इसी तरह से आ जाएगा सेम, ठीक है। जैसे ही इस तरह का आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोबारा डालना है। जो आपने लॉगिन आईडी तो आपके पास सही है, पासवर्ड आपने दोबारा जो क्रिएट किया, जो कंफर्म किया है वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का जो आपको इंटरफेस आएगा तो आप देखेंगे तो ऊपर लिखा होगा लॉगिन सक्सेस, ठीक है। ये लॉगिन सक्सेस का मतलब ये होता है कि आपका जो लॉगिन आईडी है और जो नया वाला पासवर्ड है वो सेफ शॉप के वेबसाइट पे एक्सेस हो चुका है। अब आपका लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड नया वाला आपने बनाया है आप उसे डायरी में नोट कर लीजिए। इसको बहुत ही सीक्रेट रखिए, किसी के साथ इसे शेयर न करिए। सीनियर्स को, आपके जो एक्टिव सीनियर उन्हें बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसके बाद अगर किसी को पता है नीचे या किसी में भी तो शायद ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए पासवर्ड कहीं पे लिख लें और किसी के साथ किसी को इसे शेयर न करें, ठीक है। और अगर इस तरह से नहीं अगर खुलता है आपका तो आप एक बार ये चेक कर लें कि आपकी जो आईडी है, ठीक है, उसमें आपकी जो मोबाइल नंबर है वो क्या सही है या गलत है। एक बार मोबाइल नंबर का अगर इशू होता है तो भी ओटीपी मंगवाने में या पासवर्ड सही क्रिएट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो नया पासवर्ड या इनकरेक्ट पासवर्ड को दोबारा सही करने का ये जो ट्यूटोरियल था, आप सभी लोगों को कैसा लगा ये थोड़ा सा कमेंट लिख करके आप बताइएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।